गांव का रहस्य, द विलेज मिस्ट्री। राजस्थान की रेतीली धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था खारबावड़ी। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना हवेली है जिसे काली हवेली कहा जाता है। वर्षों से कोई उस हवेली में नहीं गया। कहते हैं जो भी गया वापस नहीं लौटा। आरव, एक जिज्ञासु फोटो जर्नलिस्ट, शहर से गांव की संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी उसी काली हवेली में थी। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, लेकिन आरव की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कुछ खोजने की धुन हो। उसके पास एक पुरानी डायरी थी जो उसके दादा की थी। उसमें हवेली के भीतर एक रहस्य का जिक्र था, राख की किताब जो किसी भी इंसान को असीम शक्ति दे सकती थी। काली हवेली में प्रवेश। एक चांदनी रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव अकेले उस हवेली में पहुंचा। दरवाजा खुद चरमराया और खुल गया। हवेली में कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंके और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। फर्श पर पुराने ताबीज और जले हुए पन्ने बिखरे पड़े थे। एक कमरे में उसे वह किताब मिली, राख की किताब। उस पर लिखा था, इस पुस्तक को वही छू सकता है जिसकी आत्मा पूर्ण रूप से अंधेरे को स्वीकार कर चुकी हो। जैसे ही आरव ने किताब को छुआ, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और दीवार पर उभरा एक चेहरा उसके दादा का। आरव, तू भी मेरी ही तरह फंस गया। समय का उल्टा जादू। आरव को समझ आया कि उसके दादा इसी किताब के चक्कर में हवेली में आए थे और यहीं के होकर रह गए। किताब का हर पन्ना किसी जादू से लिखा था। कुछ पन्ने उसके सामने ही राख बन जाते और कुछ पर उसके भविष्य की घटनाएं लिखी थीं। एक पन्ने पर लिखा था, आरव ही है जिसे हवेली से रहस्य निकालकर इस श्राप को तोड़ना है, लेकिन उसके लिए उसे समय में पीछे जाना होगा। आरव ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक से सब कुछ घूम गया। वो 1947 में पहुंच गया, उस वक्त जब हवेली नई थी और उसके दादा नौजवान। सत्य का खुलासा, 1947 की हवेली रोशनी से भरी थी। वहां एक तांत्रिक रहता था, त्रिलोकनाथ, जो किताब की रक्षा करता था। आरव ने देखा कि त्रिलोकनाथ धीरे धीरे लोगों को उस किताब के जादू से अपने अधीन कर रहा था। उसके दादा भी एक शिष्य थे, लेकिन उन्होंने विरोध किया। तब त्रिलोकनाथ ने उन्हें हवेली में ही कैद कर दिया। आरव ने तब अपनी मौजूदगी का उपयोग करके त्रिलोकनाथ की जादुई माला चुराई और उसे राख की किताब में बंद कर दिया। एक जोर का विस्फोट हुआ, सब कुछ राख में बदल गया। एक नई सुबह आरव की आंख खुली तो वह फिर से 2025 में था, लेकिन अब हवेली एक सुंदर हवेली में बदल चुकी थी। गांव वाले खुशी मना रहे थे, कोई डर नहीं था। उसके दादा की आत्मा मुक्त हो गई थी और राख की किताब एक साधारण लकड़ी की डायरी बन चुकी थी। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने अंधेरे से होकर उजाले का रास्ता चुना वही असली जादूगर है। आरव अब किताब को लेकर एक किताब लिख चुका है, द फाइनल सीक्रेट, जो बेस्ट सेलर है। लेकिन वह जानता है, असली रहस्य अब भी किताब में कहीं छुपा है।